कुंभ मेले से लेकर हाथरस तक बस भगदड़। पहले भी हुई सैकड़ों दर्दनाक मौतें। शवों के ढेर देखकर सिपाही को आया हार्ट अटैक। अस्पताल के बाहर शवों का ढेर। जाने कब कब हुए हादसे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दर्दनाक घटना को शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता और इस घटना ने सभी के रोंगटे भी खड़े कर दिए। आपको बता दें कि देश में मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ होने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत की ये पहली घटना नहीं है। बात अगर महाराष्ट्र की हो तो महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर में 2005 के दौरान हुई भगदड़ में 340 श्रद्धालुओं की मौत और 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में कम से कम 250 लोगों की मौत हुई थी। ऐसी कुछ बड़ी घटनाएं रही हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। भारत में मंदिर और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ होने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत की ये पहली घटना नहीं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भी 2008 में ही धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 162 लोगों की जान चली गई थी। आइए अब आपको बताते हैं पिछले कुछ सालों में देश में मंदिरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ की कौन सी घटनाएं हुई थी। 31 मार्च 2023 इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से कम 36 लोगों की मौत हो गई। 1 जनवरी 2022 जम्मू कश्मीर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। 14 जुलाई 2015 आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में पुष्करम उत्सव के एक दिन पहले गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ से 27 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो गई और 20 अन्य लोग घायल हुए। 3 अक्टूबर 2014 दशहरा समारोह समापन होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। 13 अक्टूबर 2013 मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भगदड़ की शुरुआत नदी के पुल टूटने की अफवाह से हुई जिसे श्रद्धालु पार कर रहे थे। 19 नवंबर 2012 पटना में गंगा नदी के तट पर अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। 8 नवंबर 2011 हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर की पैड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोग मर गए। 14 जनवरी 2011 केरल के इडुक्की जिले के पेलमेडु में एक जीप के सबरीमाला मंदिर के दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों से टकरा जाने के कारण मची भगदड़ में कम से कम 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 4 मार्च 2010 यूपी के प्रतापगढ़ जिले में कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई। लोग स्वयंभू धर्मगुरु द्वारा दान किए जा रहे कपड़े और भोजन लेने पहुंचे हुए थे। 30 सितंबर 2008 राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह के कारण मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालु मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए। 3 अगस्त 2008 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान खिसकने की अफवाह के कारण मची भगदड़ में 162 लोगों की मौत हो गई, 47 लोग घायल हो गए। 25 जनवरी 2005 महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंदार देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान 340 से अधिक श्रद्धालुओं की कुचलकर मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। ये दुर्घटना तब हुई जब कुछ लोग फिसलन भरी सीढ़ियों पर गिर गए। 27 अगस्त 2003 महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिंहस्थ कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ में 39 लोग मारे गए और लगभग 140 घायल हो गए। इन विचलित करने वाली तस्वीरों के पीछे कौन है जिम्मेदार? बार बार धार्मिक आयोजनों पर भगदड़ और उसके बाद लाशों का ढेर, ये तस्वीर देश के हर एक हिंदुस्तानी को विचलित करती है। तो क्यों ना इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए? क्यों बार बार भगदड़ के चलते लाशों का ढेर देखा जाए? अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए। नवतेज टीवी के लिए सुरेंद्र सोनी की खास रिपोर्ट।